वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहिकातनया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोहिणीदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधामेरी स्वामिनी मे राधे गोदास जन्म जन्म श्री वृंदावन को सभी द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग पुनः भगवान का आशीर्वाद लेकर श्री सुखदेव जी महाराज को कंठस्थ करके पुनः उसी श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर चिंतन एवं प्रवचन जो है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कर रहे हैं। कल के प्रसंग में सत्यम नास्ति तपः शौचम इस श्लोक पर हम लोगों ने चिंतन किया था। अब इसके पश्चात हम लोग आगे के श्लोकों पर श्रीमद् भागवत पर चिंतन करेंगे। आगे का श्लोक मंदाः सुमंगलमतयो मंदभाग्या हि उपद्रवाः पाखंडनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। कहते हैं कि नारद जी कलयुग में लोग मंदाः अलसाह, मंदा का अर्थ अलसाह किया है। मंद हो गए हैं मतलब आलसी हो गए हैं। देखो शनैश्चर को मंद कहा गया ज्योतिष में। शनै शनै चरति इति शनैश्चरः, उसे मंद कहा गया है। तो मंद का मतलब जो आलसी है, जो कुछ करने लायक नहीं है, जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, उसको मंद कहते हैं। कलयुग में लोग आलसी ज्यादा हो गए, कर्म नहीं करना चाहते हैं, पाना सब कुछ चाहते हैं, पर बिना कुछ पुरुषार्थ किए कुछ मिलता नहीं है। यह सर्वविदित है, शास्त्र विदित भी है कि जब तक कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए आलस को छोड़ करके मनुष्य को जो है पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्यों कि भगवान ने हमको शरीर ही इसीलिए दिया है कर्म करने के लिए। ये जो शरीर है एक कर्म करने के लिए ही दिया है। आप कर्म करिए। शरीर प्राप्त करके भी जो पुरुषार्थ नहीं करता है अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वह मनुष्य नहीं है, वह तो बिना पूंछ का बिना सींग का पशु है। इसीलिए भागवत में कहा कि कलयुग में लोग मंद हो गए हैं, आलसी हो गए। न विद्या पढ़ने में आलस करना चाहिए, न धन कमाने में आलस करना चाहिए, न तो पुण्य कमाने में आलस करना चाहिए, न ही ईश्वर की प्राप्ति में आलस करना चाहिए। हर क्षेत्र में जो है आलस मनुष्य का दुश्मन होता है। विद्यार्थी का दुश्मन आलस है और भक्त का दुश्मन आलस्य है। अर्थार्थी का दुश्मन आलस है, उसे अर्थ नहीं मिल सकता। जो आलस्य युक्त जीवन जिएगा वह अर्थ से विहीन हो जाएगा, उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी। और कहते हैं सुमंद मतया, मंद बुद्धि, अच्छी तरह से उनकी मंद बुद्धि हो गई कलयुग में। मंद बुद्धि, कुछ निर्णय करने में अक्षम है लोग कलयुग में, और मंद भाग्य, भाग्यहीन है। उपद्रुता, अनेक रोगों से ग्रसित हो गए हैं कलयुग में। अनेक रोगों से, ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो गए हैं लोग कि जीवन का ही अंत हो जाता है, रोग का अंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो है संयमित जीवन नहीं रह गया लोगों का। मनमाना खाना, मनमाना व्यवहार करना, मनमाना जो है घूमना फिरना। कहते हैं सिद्धि किसको मिलती है? युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टा स्वप्नावबोधस्य। कहते हैं जो कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कितना परिश्रम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ये सभी बात जगना सोना जिसका युक्त है, खाना और ना खाना जिसका युक्त है, परिश्रम जिसका युक्त है, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, तो उसको ही योग की प्राप्ति होती है, हर एक क्षेत्र में सिद्धि मिलती है। अब यहाँ पर देखें हम विचार करके कि लोग मंदा मतलब आलसी हो गए। कोई मतलब आलसी नहीं भी हुए हैं, कोई कर्म करने वाले हैं, तो कहते हैं कि मंद बुद्धि हो गए, सुमंद मत्या, मंद बुद्धि हो गए। क्यों कि बुद्धिहीन व्यक्ति कर्म करेगा भी तो वह बिना विचारे कर्म करेगा, तो उसे कुछ लाभ नहीं होगा। मान लो कहते हैं कोई अच्छी बुद्धि वाले भी है तो मंद भाग्या, भाग्यहीन है। अच्छी बुद्धि वाले भी व्यक्ति हैं तो भाग्यहीन है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई भाग्यशाली भी है तो उपद्रुता, अनेक रोगों से वह ग्रसित है। भाग्यशाली भी व्यक्ति अनेक रोगों से यदि ग्रसित हैं, रात दिन 24 घंटा वह बिस्तर में पड़ा ही रहता है तो क्या कर पाएगा। इसलिए एक दूसरे शब्द का एक दूसरे से यहाँ संबंध है। और जो संत हैं
कहते हैं कि वो पाखंड से युक्त हो गए हैं। पाखंड कहते हैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ये इसको कहते हैं पाखंड। जैसे रावण ने पाखंड किया। रावण था तो निशाचर राक्षस, और वह सन्यासी का वेश लेकर संत बना करके आया था। उसकी मन की वृत्ति दुष्ट थी और सुंदर वेश बना करके वह आया था, तो इसी को पाखंड कहते हैं। और भगवान छल कपट पाखंड से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसका निर्मल मन है, छल छिद्र रहित मन है, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। आप देखेंगे रामचरितमानस का उदाहरण और भागवत का उदाहरण। रामचरितमानस में शूर्पणखा भगवान से विवाह करने के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर श्री राम जी के पास आई, तो भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कान कटवा दिया। और कृष्णावतार में त्रिवक्रा कुब्जा भगवान के शरण में आई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे स्वीकार करिए, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, पत्नी रूप में रानी बना लिया। भगवान ने शूर्पणखा को त्याग दिया और कृष्णावतार में कुब्जा को स्वीकार कर लिया। इन पक्षों पर हम अलग अलग रूप से विचार करें तो अनेक पक्ष हमारे सामने आएंगे, पर हम इस पर विचार कर रहे हैं कि भगवान को कपट प्रिय नहीं। क्या वह राक्षसी थी और कुब्जा मानवी थी इसलिए? नहीं नहीं, भगवान को कपट प्रिय नहीं है। वह राक्षसी थी और सुंदरी बन करके आई थी शूर्पणखा, इसलिए भगवान को कपट अच्छा नहीं लगा, उसे स्वीकार नहीं किया भगवान ने। और यहाँ कुब्जा जैसी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा उसका नाम था, और भगवान ने वो जैसी थी वैसी ही भगवान को समर्पित हुई, तो भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। कहने का तात्पर्य कि हमारे अनेक चेहरे होते हैं, समाज में हमारा अलग चेहरा होता है, घर में अलग चेहरा होता है, पत्नी के साथ अलग चेहरा रहता है, और अकेले में हमारा अलग चेहरा होता है। आपको पता है कि दशानन वृत्ति से युक्त हो गए हैं लोग कलयुग में। दशानन का मतलब जिसके 10 मुख हैं, मतलब जिसके अनेक चेहरे हैं। अलग अलग परिस्थिति में जो अपन अलग अलग चेहरे बना लेते हैं वो दशानन है। और दशरथ वह है जो एक चेहरे से रहते, जिनका जो है एक ही चेहरा है, समाज में उनका एक ही चेहरा, अकेले में एक ही चेहरा है। तो
कहते हैं कि भगवान को छल कपट प्रिय नहीं है, भगवान शुद्ध हृदय वालों से प्रसन्न होते हैं। तो कलयुग में कहा कि पाखंड निरत हो गए हैं जो संत हैं वे, और जो विरक्त हैं, जो आसक्ति से रहित है, जिनको कुछ नहीं रखना चाहिए, वे लोग जो है पत्नी, घर, मकान, धन, वैभव से युक्त हो गए। कलयुग का स्वरूप वर्णन कर रहा। और घर में किसकी चल रही है? बोले तरुणी प्रभुता। घर में तरुणी पत्नी की ही चलती है, जबकि घर में किसकी चलना चाहिए? घर में जो गृह मालिक है, घर का स्वामी, जो घर का मुखिया है, उसकी चलनी चाहिए। उसके आदेशों को पत्नी और बच्चों को अनुपालन करना चाहिए, तभी घर की व्यवस्था अच्छी तरह से चलती है। यदि घर में पति की ना चले और पत्नी की ही चले तो समझ लेना चाहिए वह घर बर्बाद होने वाला है। तो घर में, आश्रम में गुरु की चलनी चाहिए और घर में पति की चलना चाहिए, राज्य में राजा की चलना चाहिए, ग्राम में ग्राम प्रधान की चलना चाहिए। यदि उसकी नहीं चले तो समझ लो उसमें कोई कमी है। और घर में तरुणी की ही बात चले, उसका ही सब कहना माना जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह घर जो है बिगड़ने वाला है। और घर मालिक को भी जो है, जो घर का प्रधान है, उसको भी सबसे सुमिति लेकर, परामर्श लेकर के कोई कार्य करना चाहिए। कोई विशेष काम करना हो तो पति को चाहिए कि पत्नी से परामर्श करे, कोई विशेष कार्य करना हो तो बच्चों से परामर्श करे। वह बिना परामर्श किए ही यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य के संपन्न होने में संदेह रहता है। जैसे प्रधानमंत्री को कोई विशेष कार्य करना होता है, कोई नियम आदि लगाना होता है, कोई कानून लगाना होता है, तो पहले सभी पार्टी वालों को, अब पहले अपनी पार्टियों की मीटिंग कराते हैं, फिर सभी सर्वदलीय बैठक करा कर के सबसे परामर्श करते हैं कि इस पर अपने अपना विचार व्यक्त करें। कहते हैं घर में घर के मुखिया की चलनी चाहिए। और कहते हैं कलयुग में कोई सलाह लेना चाहता है तो स्याल को बुद्धिदायक है। सलाह लेने के लिए साले साहब से सलाह लेते हैं कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? उचित अनुचित वही कहिए। अब बताइए, साले साहब से किसका हित हुआ है? साले से किसका हित हुआ है? शकुनी ने घर बर्बाद कर दिया, धृतराष्ट्र और गांधारी का। तो महाराज जहाँ जहाँ जो है ये लोग रहे हैं तो इन्होंने बर्बाद ही किया है। एक शकुनी था मामा, उसने भांजे को ही बर्बाद कर दिया। और इस तरह से बुद्धि लेने के लिए साले साहब को नियुक्त करते हैं। और कन्या विक्रीणो लोभात, नारद जी कहते हैं कि लोभ की वजह से कलयुग में कन्या का विक्रय कर देते हैं। देखिए, कन्या को योग्य वर के साथ विवाह करना चाहिए, शास्त्र कहता है। यदि माता पिता अपनी कन्या को अयोग्य वर के साथ विवाह कर देता है लोभ के कारण या भय के कारण, तो उन माता पिताओं को नरक भोगना पड़ता है, नरक जाता है, नरक जाना पड़ता है। किन किन मनुस्मृति में ये वर्णन किया गया है
कि किन किन वरों के साथ जो है विवाह ना करे पिता, अपनी कन्या को ना दे। जो मूर्ख हो उसको अपनी कन्या ना दे, और जो बहुत रोगी हो, रात दिन खाट में ही बिस्तर में ही पड़ा रहता हो रोग के कारण, उसे भी कन्या ना दे। जो बहुत गरीब हो, निर्धन हो, उसको भी कन्या ना दे। जो बहुत दूर रहता हो उसे भी कन्या ना दे। जो एकदम निकट में रहता हो पास में, उसे भी कन्या ना दे, यह शास्त्र कहता है। तो लोग लोभ के कारण अपना कन्या का विक्रय कर देते हैं। यदि वृद्ध भी है वर और पैसा ज्यादा मिल रहा है कन्या पक्ष को, तो पैसा की वजह से अयोग्य वर वृद्ध के साथ भी अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं लोग। ये कलयुग का स्वभाव। और दंपत्ति नाम कल का नाम, पति पत्नी में कलह हो रहा है। देखिए, दाम्पत्य जीवन जो है, पति पत्नी का जो जीवन है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, विषयों से विमुक्ति के लिए दाम्पत्य जीवन होता है। और कलह युक्त जीवन जो है नारकी जीवन होता है। नरक और स्वर्ग कहाँ है? बोले नरक स्वर्ग कहीं नहीं है, हमारा परिवार ही नरक स्वर्ग है। जिस परिवार में सुमिति बनी हुई है, सामंजस्य आपस का प्रेम बना है, वह परिवार स्वर्ग तुल्य है। और जिसमें आपस में विवाद होता हो, कलह होता हो, लड़ाई झगड़े नित्य होते हो, वही परिवार नरक है। हमने अपने परिवार को नारकी बना दिया, नरक तुल्य बना दिया है। हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं, स्वर्ग बनाएं। कि कैसे बनाएं? बोले सब में सामंजस्य बैठाएं, सबके साथ प्रेम करें, और किसी भी कोई विवादास्पद बात है तो उस पर विचार करें बैठ करके, बुद्धि से, विवेक से। वही परिवार स्वर्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रे प्रीता। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, घर में, परिवार में जहाँ सुमति है, सद्विचार है, एक दूसरे के प्रति समादर है, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति है। और जहाँ संपत्ति है वहाँ नाना प्रकार के सुख है। और जहाँ दंपति नाम कलकनम, जहाँ आपस में कलह होता हो, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, और माता पुत्र में, पुत्री माता में आपस में कलह होता हो, तो समझना चाहिए उस परिवार में अनेक संकट है, दुख है और दरिद्रता आती है। हम अपने परिवार को नारकी नहीं बनाए, स्वर्गीय बनाए, स्वर्ग तुल्य, स्वर्ग में जाने योग्य बनाए। तो प्रभु कृपा से नारद जी कहते हैं कि कलयुग में आश्रमों को, तीर्थ नदियों को
मठ मंदिरों को यवनों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, तोड़ दिया है, कब्जा कर लिया है और सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। बाबर ने श्री राम मंदिर, प्राचीन राम मंदिर को नष्ट करके, तोड़ करके उसमें बाबरी मस्जिद बना करके उस मस्जिद का अपने नाम से नामकरण कर दिया, बाबरी मस्जिद। और उसके खनन में जो है कितने मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कलयुग में कई वर्षों तक यवनों का राज्य हुआ है हमारे भारत देश पर। और जब तक उन्होंने राज्य किया तो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहा, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहा, अपने ही मुस्लिम धर्म को उन्होंने रखना चाहा, बढ़ावा दिया यहाँ पर, और भारत देश को मुस्लिम राज्य बनाना चाहा, मुस्लिम देश बनाना चाहा उन्होंने। पर यह भारत देश ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्मावलंबियों की भूमि है। यहाँ पुनः भगवान ने संत महापुरुष आचार्यों को भेज करके, विवेकानंद जैसे महापुरुषों को भेज करके, और पुनः उस काल में जो यवनों ने धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, मठ मंदिरों को तोड़ दिया था, तो महापुरुषों ने पुनः इसकी धर्म की स्थापना की हमारे भारत देश में। और हमारे श्री राम जन्मभूमि में भी श्री नरेंद्र मोदी जैसे युग पुरुष ने महान विचार करके और न्यायिक प्रक्रिया से श्री राम मंदिर में उन्होंने बहुत जो है प्रयास करके और सहयोग दिया, और प्रभु कृपा से पुनः श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हुआ। श्री राम मंदिर हम सभी हिंदुओं के लिए एक गर्व का प्रतीक है। हम भारतवासियों का सिर श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, एक गर्व से ऊंचा हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले दिवाली गई। दिवाली में तो 5 लाख दियों से श्री योगी जी ने सरयू तट पर दीपक प्रज्वलित करके और एक इतिहास रच दिया है। तो श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है कि यवनों ने तीर्थों को, मठ मंदिरों को, नदियों को नष्ट भ्रष्ट रोक लिया है, तो यह बात हम कई जगह देखते हैं। मध्य प्रदेश में तो जो है कितनी मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। देख कर के बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख होता है कि हमारे धर्म के ऊपर कितना कुठाराघात किया गया है, कितना इन लोगों ने अत्याचार किया है। आप नर्मदा किनारे जाएंगे जबलपुर के पास, तो वहाँ 64 योगिनी का मंदिर पूरी योगिनियों की मूर्ति जो है टूटी हुई है। देख करके मन बड़ा दुखित हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे ही कलयुग में जो है, और कलयुग रूपी दावानल ने सारे साधनों को भस्म कर दिया है। और जनपद लोग जो है, जनपद लोग देशवासी अन्न को बेचने लगे हैं, ब्राह्मण लोग वेद को बेचने लगे हैं, कामनियां वेश्यावृत्ति करने लगी है। इस तरह से मैं कलयुग के दोषों को देखता घूमता हुआ वृंदावन गया। यमुनम तटमापन यमुना
यामुनं तटमापन्नं यत्र लीला हरेरभू एवं कपश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। इस तरह से कलयुग के दोषों को देखते हुआ मैं यमुना तट पर गया जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई है। श्री कृष्ण की अधिकांश लीला जो है यमुना के तट पर हुई है। अधिकांश लीला जब तक वो ब्रज में रहे 11 वर्ष तक तो यमुना किनारे ही अधिक महाराज उन्होंने यमुना किनारे किया। अघासुर बकासुर तृणावर्त कालिया नाग आदि जितने दैत्यों का वध किया, केसी का वध किया, यमुना किनारे ही किया। गोचारण करते थे यमुना किनारे, मतलब नित्य की उनकी लीला थी यमुना किनारे। आप देखेंगे वृंदावन लीला श्री कृष्ण की यमुना किनारे हुई है अधिकांश। और जब मथुरा चले गए वृंदावन को छोड़ करके तो मथुरा में भी यमुना जी है, तो मथुरा की लीला भी यमुना तट पर ही हुई। सारी लीलाएं मथुरा की यमुना तट। और इसके पश्चात वो द्वारका चले गए, तो द्वारका में भी जो है प्रभु कृपा से यमुना तट पर उनकी अधिकांश लीला हुई है। अधिकांश लीला नदी के किनारे। यमुना क्या है? और द्वारका में तो साक्षात यमुना जो कालिंदी है, पटरानी, उनकी रानी बनी है और उनके साथ विविध लीला जो है भगवान श्री कृष्ण ने की है। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी यमुना जल पर तपस्या कर रही थी और भगवान द्वारकाधीश ने उनको ला करके अपनाया, विवाह किया, पत्नी बनाया। तो कालिंदी के तट पर श्री कृष्ण की अधिकांश लीला हुई। क्यों? क्योंकि कालिंदी ने पृथ्वी पर आने के पूर्व ही भगवान से यह वचन ले लिया था कि प्रभु मैं पृथ्वी में जाने को तैयार हूँ कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए। कलिक्रंतनम कालिंदी, जो कली के पापों को क्रंतन कर देती है, नष्ट कर देती है, वही तो कालिंदी। तो भगवान ने वचन दिया था कालिंदी को कि चिंता मत करो, मैं अधिकांश लीला, अधिक से अधिक सारी लीलाएं तुम्हारे तट पर ही करूंगी। तो कालिंदी का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण की अधिकांश, क्यों? क्योंकि यमुना भक्ति है और भगवान की लीलाएं जो है भक्ति के तट पर ही होती है। क्योंकि भक्ति से संबंधित जो लीलाएं हैं भक्ति के तट पर ही होती है, इसलिए कालिंदी के तट पर ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। यामुनम तटमापन्न, नारद जी कहते हैं वहां गया जहाँ श्री कृष्ण की लीला हुई है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। ऋषिवरों, क्या आश्चर्य देखा? मैंने देखा कि एक तरुणी वहां रो रही है, दुखित हो रही है और दुखित मन से वह बैठी हुई है और दो वृद्ध उसके सामने पड़े हुए हैं। अचेत अवस्था में जोर जोरों से वह श्वास ले रहे हैं। तो मैंने देख करके और उसके पास गया मैं कौतुकपूर्वक, तो मुझे देख करके उस बाला ने कहा कि हे भगवान,
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अवहरं करम्। हे साधु, साधु किसे कहते हैं? साधनोति परम कार्यम इति साधु। व्याकरण में साधु की व्युत्पत्ति बताई, जो दूसरे के कार्यों को बनाए उसका नाम साधु है। जो अपना स्वार्थ त्याग करके परोपकार करे वह साधु है। तो आप तो संत हैं, साधु हैं। आप दूसरों के कार्य को तो बनाते हैं, मेरा भी कार्य करिए। सबको तो सुख देते हैं आप, आपके दर्शन से सबका पाप नष्ट होता है, मेरा भी पाप दूर करिए आप थोड़ा रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए। आपके वाक्यों से मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, इसलिए आप कुछ कहिए। तब नारद जी ने कहा कि देवी काशित्वम काविमम, आप कौन हो? ये दोनों जो वृद्ध पड़े हैं तुम्हारे सामने, ये कौन हैं? और ये कमल लोचन स्त्रियां कौन हैं? कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ये स्त्रियां कौन हैं तुम्हारी जो सेवा कर रही हैं? तब श्री भक्ति ने कहा कि अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य मानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ, मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र हैं दोनों ज्ञान वैराग्य, प्रिय पुत्र है, इनका ज्ञान वैराग्य नाम एक काल के योग से जर्जर हो गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो कथानक है हमको एक दृष्टांत के रूप में बताया गया है ताकि बात समझ में आ जाए। बाकी तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति हमारे अंतःकरण में वृत्ति के रूप में रहते, वृत्ति के रूप में रहते। तो ज्ञान को यहाँ पर भक्ति का पुत्र बताया, रामचरितमानस में ज्ञान को पति बताया। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री राम लक्ष्मण सीता जी कुटिया बनाकर कैसे रहते हैं वन में, जैसे भक्ति ज्ञान वैराग शरीर धारण करके विराजमान है। तो वहाँ श्री सीता जी भक्ति स्वरूपणी हैं, श्री राम जी ज्ञान स्वरूप हैं और श्री लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं। तो वहाँ पर भक्ति का पति है ज्ञान और भागवत में भक्ति का पुत्र है ज्ञान। ये भेद कैसे? बोले एक ज्ञान वह है, पहले हमारे जीवन में ज्ञान आया और बाद में भक्ति आई, तो समझना चाहिए वह ज्ञान भक्ति का पति है। और पहले हमारे जीवन में भक्ति आई और बाद में ज्ञान हुआ, तो समझना चाहिए वह ज्ञान भक्ति का पुत्र है। गोपियों के जीवन में देखिए, पहले भक्ति आई फिर ज्ञान आया। श्री कृष्ण के चरणों में बंसी सुनकर के अनुरक्ति हुई, प्रेम उत्पन्न हुआ और श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए उस भक्ति के प्रताप से उनको ज्ञान हुआ। और ज्ञान हुआ तो आप देखेंगे गोपी गीत में गोपियां कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रार्थ दृग।
हे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, नंद नंदन नहीं है, हम जानते हैं, न खल गोपिका नंदन हो। फिर आप कौन हैं? बोले आप तो बिखन सारथी तो विश्वगुप्त ये। ब्रह्मा की प्रार्थना से ब्रह्मादि देवताओं ने आपसे प्रार्थना किया तो विश्व की रक्षा के लिए आप इस यदुकुल में प्रकट हुए। वो जानती हैं, बिखन सारथी तो विश्वगुप्तीय सखोदेवान स्वातोताम कुले। आप इस कुल में उत्पन्न हुए। तो गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती हैं कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, विष्णु है। ये तो भक्तों के ऊपर कृपा करके, हमारी ऊपर कृपा करके यहाँ ब्रज में आए हैं। तो गोपियों को यह भी नहीं है कि गोपियों के अंदर ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है। भक्ति से ज्ञान हुआ तो श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है वह भक्ति का पुत्र है, क्योंकि वृंदावन की भक्ति भक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान ग्रंथ ज्ञान है। यहाँ ज्ञानी भी हैं लोग, वैरागी भी हैं, पर निरे ज्ञानी वैरागी नहीं। यहाँ पर भक्ति प्रधान ज्ञान वैराग की बड़ाई है। तो कहते हैं कि मैं भक्ति हूँ, मेरे दोनों ये पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। हमारे जीवन में भक्ति की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है और वैराग की भी आवश्यकता है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी का बाधक नहीं है। ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। ज्ञान भी जो है मुक्ति प्रदान करने वाला है और भक्ति भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति भी भव पार ले जाने वाली है, ज्ञान भी भव पार ले जाने वाला है। पर जहाँ पर मनुष्यों ने, विवेकियों ने ज्ञान से भक्ति की विशेष महिमा बताई है, क्योंकि ज्ञान कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, कृपाण की धारा है, तलवार की धारा है, उस पर चलना बहुत कठिन है। और भक्ति तो सरल है, बस भगवान का भजन करो, राम राम करो, भक्ति भगवान का पूजन करो, अपराधों से बचकर रहो। तो इस तरह से हम लोग भागवत के श्लोकों पर चिंतन कर रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो आज का जो विचार है, हमारा चिंतन भागवत के श्लोकों पर यह विश्राम करते हैं। पुनः हम लोग कल के प्रसंग में आगे नवीनता लेकर के, नए चिंतन लेकर के पुनः आएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की। श्री